था एप्स्टीन है, और यहाँ पे पोलियो वर्कर पे जो अटैक हुए उसको लेकर उसे बड़ी तकलीफ थी है। तो फिर यहाँ के ऊपर जो राय पाई जाती है खास तौर पे कि भाई ये इनफर्टिलिटी हो जाएगी इसे पीने से, और ये मैपिंग कर रहे हैं डाटा कलेक्शन के लिए, उन्होंने ये फेक किस्म की वैक्सीनेशन इसको की। मैं आसान अल्फाज में बताऊं कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उनका ये कॉन्सेप्ट है कि पोलियो जो मुहिम है वो नहीं पिलानी चाहिए, पोलियो के कतरे, क्योंकि ये बच्चियों में वो इनफर्टिलिटी, मतलब वो माँ नहीं बन सकेंगी, वो बांझ हो जाएंगे, वो बांझ हो जाएंगी, वो ये चीज खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो बिल गेट्स का अब इसके साथ ताल्लुक है, वो तो इस चीज को फिर यही तो मैं कह रहा हूँ। और बहुत फिर बड़ा सवाल है फिर ये है कि फेक वैक्सीनेशन की कैंपेन है। आपको याद होगा शहरबानो शकील अफरीदी ने उसे उसामा बिन लादेन को हंट करने के लिए अमेरिका ने एक फेक कैंपेन चलाई वैक्सीनेशन की, जिसमें उसामा बिन लादेन के बच्चों का कलेक्ट किया गया ब्लड है। तो जब इस तरह की खबरें आती हैं तो फिर इन तरह की क्या सराइयों स्पेकुलेशन को मजीद स्पेस मिलती है कि क्या डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। यहूदियों का जो एक माइंडसेट है कि मुसलमानों को हम उनकी जनरेशन जो है उसको रोकेंगे, कम पॉपुलेशन करेंगे, कंट्रोल कर रहे हैं। control असल में करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि एप्स्टीन फाइल को देख के लगता है कि जो कंस्पिरेसी है जिसकी आप पहले बात कर रही थी वो जेन्युइन होती हैं, वो सच होती हैं, क्योंकि इसको पढ़ के तो ये लगता है कि एप्स्टीन का क्या इंटरेस्ट है। इट मींस कि ये सिर्फ रेप तक चीज नहीं है, ये रेप तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेप की आवाज उठा रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रेस उठा रहा है रेप की आवाज, क्योंकि मुझे लगता है वो डार्क फोर्सेस नहीं चाहती कि रेप से आगे बात जाए। वो कहते हैं बस लड़कियों की हद तक ही रखें कि वो एक रेपिस्ट था, वो एक अपना क्या कहते हैं इस तरह से रिंग लीडर था। लेकिन वो टेप क्यों करता था? मुझे बताएं, एक नॉन इलेक्टेड बंदा अमेरिकन प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल कर सकता है? क्या वो नरेंद्र मोदी के साथ ताल्लुक कायम कर सकता है, जो कि ना कोई उसका ओहदा है ना कोई तमगा उसके पास है? इसका मतलब है कोई ना कोई पावर सेंटर जो है उसके साथ कनेक्टेड होंगे। इतना चैनलाइज करना पॉसिबल नहीं कि आप बकिंगम पैलेस के अंदर जा रहे हैं, आपको बिल क्लिंटन 13 दफा व्हाइट हाउस में बुला रहा है, क्या पोर्टफोलियो है आपका? उसके साथ नरेंद्र मोदी पूछ रहा है उससे। और जो बंदा टॉप ट्रेंड पे है, माइकल जैक्सन है, जितने ये एक्टर्स हैं जो कि दुनिया में छाए हुए थे, वो सभी इस तस्वीरों में इसके साथ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और वो लेकिन ये मंजर आम पे नहीं आ रहा। एक और बात है, एक और चीज मैंने देखी है, इसके बारे में बताइएगा। तस्वीरों में मैंने देखा है लेकिन इसमें मैंने मेल नहीं पढ़ी कि वो जो है मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी, उनकी वालिदा का भी उनकी वालिदा पार्टी थ्रो की थी इसको। जी उनकी बिल्कुल। लेकिन याद रखें इसके अंदर हम सबको फ्रेम नहीं कर सकते एक ब्रश के साथ। बड़े लोगों का इसके साथ ताल्लुक था, लेकिन हर ताल्लुक इस तरह का नहीं। जी इस तरह से था। देखें एक अपना एक सोशलाइट तो वहाँ के ऊपर था, लोगों के साथ मिलना मिलाना था, और वो भी सर्कल का पार्ट थी। याद रखें एप्स्टीन बड़ा कनिंग आदमी था, शुरूड आदमी था। इसने नहीं देखा दाएं बाजू के, इसने नहीं देखा बाएं बाजू के। नोम चोम्स्की से मैसेजेस करता था। नोम चोम्स्की कितना बड़ा आदमी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के साथ करता था कुछ है। उसके इतने असर रसूख कनेक्शन। और हैरत की बात है कि मेरे लिए बड़ा मानना मुश्किल है कि नोम चोम्स्की को नहीं पता होगा कि ये किस तरह का आदमी है, ये क्या करता है, रेपुटेशन का नहीं पता होगा, उसके बावजूद वो उनके साथ अपना कनेक्शन में थे। और एक और चीज, वो चाहता था दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी का खात्मा हो और दुनिया के अंदर दाएं बाजू की हुकूमतें आए। शहरबानो इसमें पूरे यूरोप के अंदर दाएं बाजू की हुकूमतें हैं, और आगे भी ये करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो ईरान पे अटैक की सिचुएशन है, जो मिडिल ईस्ट का सारा नक्शा है, ये वो एक बंदा पीछे बैठ के कर रहा था। लेकिन इसके वही वाली बात है कि हु वाज कॉलिंग द शॉट। तो मुझे लगता है एप्स्टीन से हमें पीछे देखने की जरूरत है, जो डोनाल्ड ट्रंप हमें देखने नहीं चाहते कि भी हम इस चीज को देखें। उस्मान साहब, चूंकि हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मेरा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है जेफरी से, और ना ही एप्स्टीन फाइल से, लेकिन जो मेल सामने आई है, जो डेटा सामने है, उसमें इनका ताल्लुक 1000 दफा नजर आया और बड़ा क्लियर नजर आया। यहाँ से डिलीट किया, आपने स्टार्ट में कहा कि उनको समझ नहीं आ रही, यहाँ से ट्रंप मिटा रहे हैं तो वहाँ ट्रंप आ रहा है, वहाँ मिटा रहे हैं तो वहाँ आ रहा है, कहाँ से मिटाएं। तो ट्रंप का ताल्लुक तो था, ये तो अकल वालों को समझ आ गया, जितना भी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो हम उसको समझ आ रही है कि रेपुटेशन तो उसकी खराब हो रही है पूरी दुनिया में। एक दफा लोगों को समझ आ रहा है, वो बड़ा नोबेल इनाम लेने बैठा हुआ था, अब वो उसको नहीं मिला। चल के तो आ गया नोबेल, उसके पास वो दे गई है जो है ये रख लो। हाँ, तो अभी ईरान पे जो हमला कर रहा है, अभी तक सिर्फ बढ़के मारी जा रही थी, बातें की जा रही थी कि हमारा बेड़ा पहुंच चुका है, हमला होने वाला है। फिर ये भी कहा गया कि हो सकता है हमला ना करें, हो सकता है कि हमें फौजी ऑप्शन की जरूरत ना पड़े, हो सकता है हमारे मुज़ाकरात इनसे चल पड़े। अब जब से ये 3.5 मिलियन जो डेटा सामने आया, अब ट्रंप ईरान पर कोई जारहियत कर सकता है, डिस्ट्रैक्शन कर सकता है, आवाम को डिस्ट्रैक्ट कर, सारा दिमाग उधर चला जाए। ही इज क्वाइट गुड एट डिस्ट्रैक्टिंग, ठीक है। वो हमेशा ऐसे ही, आपको याद होगा कि जब पहले टर्म में थे कासिम सुलेमानी जो ईरानी जनरल थे, जैसे ही उनको वो क्यों किया था, क्योंकि वो 8000 मुलाजमीन की तरह रोक के बैठा था कि वो वॉल बनाओ, कांग्रेस पैसे नहीं दे रही थी है। तो जैसे प्रेशर माउंट हुआ, उसने इराक के अंदर जनरल कासिम सुलेमानी को कर दिया। लेकिन मुझे लगता है ट्रंप अटैक शायद नहीं करेंगे। उसकी रीजन है कि ये कराकस नहीं है, ये ईरान है, ये 48 साल का रजीम है वहाँ के ऊपर, जहाँ फौज बगावत करने पे राजी नहीं है, और वहाँ पे लोग इनकलाब के लिए बाहर नहीं निकले हुए, लोग निकले हुए वहाँ के ऊपर महंगाई के खिलाफ। और ये वो महंगाई है जो अमेरिका की पाबंदियों की वजह से है। ये वो महंगाई है जो 5 सैंक्शन लगी हुई 1979 से लेके सैंक्शन वहाँ के ऊपर है। बहादुर कौम है, अगर उनकी जगह कोई और होते इतनी सैंक्शंस होती। और बाद में जब हमने देखा कि बाद में जब इनके खिलाफ जो रैली निकली है, जो आयतुल्लाह अली खामनेई के हक में निकली है, बहुत बड़ी तादाद में निकली। याद रखें इरानियन कभी भी डिस्ट्रैक्ट होने वाले नहीं है कि आप उन्हें बाइफर्केशन कर दें। और रजा शाह पहलवी के तो वहाँ पे 4 लोग नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज सपोर्ट नहीं है वहाँ के ऊपर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इरानियन नेशनलिस्ट है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि
क्योंकि वो डिफरेंट तरीके से बिहेव 5000 साल की एम्पायर है, पर्शियन एम्पायर है, उनका डिफरेंट मॉडल है नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल डोनाल्ड ट्रंप को वहां से वो चीज मिल सकती है। और रजीम कौन है वहां पे शहरबानो? रजीम आयतुल्ला अली खामनेई, 86 उनकी अपना एज है। अगर उन्हें डिकैपिटेट किया जाता है तो मुझे लगता है वो कल्ट बन जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहता। और यहाँ पे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज ने बहुत शानदार रोल प्ले किया। उन्होंने कहा हमारी मिलिट्री बेसिस जो कि अमेरिकन की हैं, हमारी सॉइल से अटैक लॉन्च नहीं होगा। याद रखें 2000 उनके पास जो है वो मिसाइल्स हैं मुख्तलिफ रेंज के, और अगर वो मेरे ख्याल में बैरज फेंकते हैं तो अभी तक याद है इसराइलियों को, इस वक्त भी पैनिक मूड में हुआ है उन्होंने मजा बिल्कुल है। और सारे आयरन डूम सब कुछ करने के बावजूद जो है ईरानियों ने डीप हिट किया। लेकिन ईरानियों ने इतनी सैंक्शंस के बाद दुनिया को बता दिया कि अगर आप खड़ा होना चाहें तो ये जो सुपर पावर सो कॉल्ड ये भी थक जाती हैं, ये भी हार जाती हैं। और याद रखें ये मिसाइल उन्होंने इंडिजिनस ग्राउंड पे बनाए हैं, बाहर से लेके नहीं, अपने खुद अपना काबिलियत की बेस के ऊपर। जून में सारे उनकी टॉप टियर एलिमिनेट कर दी, मार दिया। इजराइल के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है ना, इसीलिए तो सैंक्शंस लगी हुई हैं। और इसीलिए एप्स्टीन का भी प्रॉब्लम था, वो भी यही कहता था कि इसको मारें। बिल्कुल याद रखें वो मुसाद के एजेंट से कहीं ज्यादा था। मुसाद का एजेंट तो मुसाद के साथ राब्ते में होगा, इजरायली वजीर आजम के साथ तो राब्ते में नहीं होगा। इजरायली वजीर आजम तक क्या, तो ये बड़ी ग्रेटर गेम था, यहूदियों के घर में पैदा हुआ था। और ग्लेन मैक्सवेल भी यहूदी है, तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ सच जो है मैनहट्टन की जेल में कैद ग्लेन मैक्सवेल के पास भी है, जिसका तज़किरा नहीं हो रहा। वो खातून जो है वो क्या कहते हैं उसके पास ही पर्दे के पीछे में क्या वो जरूर जानती होगी। पॉसिबिलिटी आप चेक करें, इसको 2019 में पकड़ा गया, 9 दिन में इसने खुदकशी की कोशिश की और उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। 36 दिन बाद दोबारा खुदकशी कर ली। और जो कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे 90% का एंगल दिखा रहे हैं, 10% के अंदर ही सीढ़ी है, वहां का नहीं दिखा रहे उसको है। और उसका भाई जो मार्क है वो कहता था कि एप्स्टीन मुझसे गपशप लगा के कहता था कि मार्क अगर मैं बता दूं ना अपनी टेप्स निकाल के तो एक कांग्रेस के इलेक्शन अमेरिका के ना हो सके, हर दूसरे बंदे की टेप मेरे पास है। और उसने जो पैथोलॉजिस्ट रखा जिसने सारे के सारा टॉपसी चेक की, उसने कहा गर्दन को दबा के मारा गया, इसने सुसाइड नहीं किया। तो याद रखें इन्होंने ये एक तरह की कोशिश है उन फाइल्स को दबाने की। सुसाइड करने से पहले अगर वो सुसाइड करना चाहता है, एक आम आदमी की सोच है, तो कोई इनका कुछ ना कुछ तो निकाल के जाता ना, इतनी टेप्स थी उसके पास। लेकिन याद रखें वो डार्क फोर्स इतनी ताकतवर है, अगर वो क्लिंटन ट्रंप को मैनेज कर सकती है तो एप्स्टीन का तो कुछ क्या चीज है। ठीक है, मोदी के बारे में कहा गया कि मोदी वहां पर डांस करते रहे, उनको इजराइल के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को नाच के दिखाते रहे। जी बिल्कुल। उनको क्या कौन से गानों पे डांस करते हैं? वो मेरे इंडियन या तमिल गानों पे? वो मेरे जो इब्रानी गाने हैं जो उसकी अपना होंगे जो कि तो चूड़ी पजामा पहन के डांस करते हैं। चूड़ी पजामा तो बिल्कुल है, क्योंकि जब भी डालने का तो बहुत शौक है, तो इसलिए वो पता नहीं वो किस तरह का डांस था। अच्छा, इस सारे में इतना खौफ आया ना डॉक्यूमेंट्स पढ़ के, और जो लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई वो देख के सबसे फनी चीज थी कि मोदी वहां पे डांस करता रहा। बिल्कुल। असल में वो मोदी इजराइल में डांस करता है, इजराइल में, लेकिन शायद वो उसमें कुछ लोगों का मैंने आई डोंट नो ये चलेगा या नहीं, कुछ लोगों का नुक्ता नजर ये भी था कि शायद वो रेप नहीं कर सकते थे, उन्होंने डांस करके दिखा दिया। जी मेरे ख्याल में हाँ, उनकी क्योंकि मिसिस के साथ आपको पता है ताल्लुकात किस तरह से रहते हैं। बिल्कुल इसीलिए, लेकिन उनके एप्स्टीन के साथ जरूर ताल्लुकात थे। हाँ, उनके अपने जो बिल्कुल तो वो आप सोचिए एप्स्टीन ने मोदी को भी नचा दिया। एक ऐसा बंदा जो दुनिया में बिगेस्ट डेमोक्रेसी में वोट लेके आया, वो पूछ रहा है कि उसके अल्फाज हैं। और एक और आपको बात बताऊं, अंबानी बीच में इन्वॉल्व है इसके अंदर है, और अनिल अंबानी इन्वॉल्व है। और अनिल अंबानी जो है उनसे मुलाकातें करते रहे हैं, कहाँ पे? मैनहट्टन के अंदर है। और वो मैसेज करते हैं ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद मार्च के अंदर कि लीडरशिप वहां पे बात करना चाहती है, आप हमारी मीटिंग करा सकते हैं। और वो स्टीव बैंनन को कह रहे हैं। किस कैपेसिटी में अनिल अंबानी कर रहा है? इसका मतलब है कि जो इलेक्टेड कुव्वतें हैं दुनिया में, उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ये क्यों नाचता रहा है? ये इसलिए नाचता रहा है, उन्होंने कहा कि जून के महीने में तुम अभी मुलाकात करके गए हो, अगले महीने इजराइल चले जाओ। याद रखें इजराइल से मुतालिक जो इंडिया की पॉलिसी 92 में चेंज होगी, 92 में उन्होंने तस्लीम किया, उससे पहले इंडियन भी सफर नहीं कर सकते थे वहां के ऊपर है। और उन्होंने इसीलिए कहा कि भाई अगर तुमने इस्लाम दुआ रखनी, मोदी को बहुत शौक है पूरी दुनिया के अंदर जो है ना अपने आप को बताने के लिए कि भाई मैं बहुत ज्यादा कटल करने वाला और इंडिया को सुपर पावर बनाने वाला हूँ। तो उसको मैसेज पाकिस्तान ने मार के हक में सुपर पावर के निकाल दी पार। बिल्कुल, वो तो हो गया डाइल्यूट है। तो उन्होंने मैसेज किया कि भाई नाच गाना करके दिखाओ, और नाच गाने की वीडियो मेरे आप तक नहीं पहुंची, लेकिन एप्स्टीन तक पहुंची। वही एप्स्टीन ने व्हाइट हाउस भेजी और उन्होंने कहा कि अच्छा किया इसने, इसका मकसद पूरा हो गया। अब वो इंडियन सारे चाहते हैं कि मोदी साहब का डांस कौन सा था, वो सालसा कर रहे थे, वो जो आपने कहा कि वो क्या नेचर थी डांस की है, तो वो देखना चाह रहे हैं। तो मोदी साहब खामोश है इस चीज के ऊपर लेके। तो सोचें जो मोदी को नचा सकता है, बड़ी पायले पहन के डांस किया हुआ ने, छन छन छन, मेरे ख्याल में बिल्कुल खाली वो प्रमोट करना चाहते हैं। और उसी साल जो है आप चेक करें कि $10 बिलियन की डील की रिलायंस ग्रुप ने, अंबानी के ग्रुप ने। ओके, डांस का ये फायदा हुआ, डांस का फायदा हुआ। $715 मिलियन का उन्होंने वेपन परचेज किया। इवन गजा में लोग को कत्लेआम हो रहा था, लेकिन मोदी ऊपर बढ़ती, नाचना पड़ता है पुश्ता बन के। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इमरान खान के बारे में उन्होंने क्या यूज किया वर्ड्स के? ये थ्रेट है उनके लिए? उन्होंने कहा अमन के लिए थ्रेट है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ से मुतालिक जो है, जो उसके अंदर ईमेल्स आई हैं, उसमें नवाज शरीफ को लेके जो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जो बंदे हैं वो कह रहे हैं कि भाई उनके साथ आप
उनको असिस्टेंस भी जो है टेक्निकल असिस्टेंस दें, उनको पैसा दें, खतो किताबत ये भी, लेकिन उसके पीछे चाइनीज़ कनेक्शन भी है, उसके पीछे सऊदी अरेबिया आपको पता है वो भी एलिमेंट थे, वो बराक ओबामा की गवर्नमेंट भी इंगेज करना चाह रही थी। इसमें तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को लेके हवाले जितने भी हैं वो बड़े शायद मानो सरसरी नोयत के हैं, अच्छा, वो इसमें कोई नवाज खास शरीफ नहीं का है। भी जिक्र है? नवाज शरीफ का भी किसी हद तक जिक्र है, लेकिन वो जैसे मैंने कहा ना हवाले के कॉन्टेक्स्ट के अंदर वैसे नहीं, लेकिन हाँ शाह महमूद कुरैशी से मिलना चाहते थे 2010 में एप्स्टीन, वो क्यों? और बार-बार वो कहते थे प्राइवेट मीटिंग करना चाहता हूँ मैं। तो शाह ये महमूद कुरैशी शाह से? महमूद कुरैशी से। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि शाह पीर महमूद साहब? कुरैशी से कि पीर साहब से मीटिंग हुई कि नहीं हुई है, तो अब पीर पीर साहब साहब ने क्यों कोई नहीं तवीज़ मिले? किया कि नहीं किया, ये अभी देखने वाली बात है। पीर इस साहब चीज़ का को दम दरूद तो नहीं चल गया बिल्कुल। एप्स्टीन पे? वही ना, अब ये शाह महमूद कुरैशी बेहतर बता सकते हैं कि अच्छा, किस तरह का इमरान मामला है। खान के बारे में सिर्फ ये बोला गया कि वो थ्रेट है। वो थ्रेट है अमन के हवाले। जहाँ तक कि इमरान खान का जो एक और चीज़ यहाँ के ऊपर ये है कि जो कहा जाता है इमरान खान यहूदी एजेंट है, तो यहाँ पे तो यहूदी क्लियर